बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 के पहले 2 सवाल सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो आए जी क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को जरा एक दफ़ा बुक से देख लेते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो आप लोगों के पास ये x की वैल्यू गिवन है और आगे इसके 6 फर्दर पार्ट्स गिवन है। तो सबसे पहले आपको देखें, अगर इस क्वेश्चन के अंदर गौर करें तो आपको तमाम पार्ट्स के अंदर x भी नजर आ रहा है और 1/x भी नजर आ रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों ने x तो आपके पास गिवन है, 1/x निकाल लें। तो आएंगे इसको जरा सबसे पहले सॉल्व करते हैं और 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इधर लिखें एज x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो 1/x आप लोगों ने अगर निकालना हो तो इसको ओवर की फॉर्म में लिख लें। डैट इज 1/x, डैट इज 1। और x की क्या वैल्यू है भला? 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब स्टूडेंट इसको आप लोगों ने रैशनलाइज करना है, तो इसको लिख लें 1/x, डैट इज 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो रैशनलाइज करने का तरीकाकार क्या है? 3 इधर प्लस का साइन है, इसको चेंज करें और उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और उसके साथ डिवाइड भी कर दें। यह आ जाएगा 1/x, डैट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली नीचे। तो 1 को किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। और नीचे अगर आप गौर करें तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा प्लस में वैल्यू लिखी हुई है, एक दफ़ा माइनस में लिखी हुई है। तो यह आपके पास फार्मूला बनता है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे इस फॉर्म में गिवन है, इसको क्लोज करके इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी a का स्क्वायर। तो a आपके पास 3 है, दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा, फिर b का स्क्वायर। तो b वाली टर्म में आपके पास स्क्वायर रूट 8। इसको आगे मजीद फर्दर लिखें 1/x, डेट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आपके पास ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। नीचे लिख लें स्टूडेंट्स आपके पास 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 8। यह आ गया 1/x, डेट इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ओवर की फॉर्म में 9 माइनस 8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो 1 को किसी भी चीज़ के साथ डिवाइड कर लें तो आपके पास आंसर वही आ जाता है। तो इसको लिख लें 1/x, डेट इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो यह आप लोगों के पास x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। अब इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट आप लोगों को नजर आ रहा है, दैट इज x प्लस 1/x। तो अब यहाँ पे आपके पास जरा आप गौर करें, आपके पास x की भी वैल्यू गिवन है, दैट इज x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और आपके पास 1/x की भी वैल्यू आ गई है, दैट इज 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो इधर x की जगह x की वैल्यू पुट करें और 1/x की जगह 1/x की वैल्यू पुट करें। तो यह आ जाएगा x की वैल्यू आप लोगों के पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 1/x की वैल्यू आप लोगों के पास आई है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। यह आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो ये प्लस स्क्वायर रूट 8 और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 प्लस 3 आपके पास आंसर आ जाएगा 6। तो यह आप लोगों के पास x प्लस 1/x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। स्टूडेंट इसका सेकंड वाला जो पार्ट है वो है आपके पास x माइनस 1/x। तो जरा वैल्यूज पुट कीजिएगा। अब आपके पास दोनों वैल्यूज गिवन है, x की वैल्यू आपके पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 1/x की वैल्यू ये आप लोगों के पास लिखी हुई है, डेट इज 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो अब स्टूडेंट दरमियान में आपको माइनस का साइन नजर आ रहा है, ये जो माइनस का साइन है ये अंदर साइन चेंज कर देगा, ये फॉर्म बन जाएगी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 3 है तो ये हो जाएगा -3, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस।
अब ये +3 और -3 आपस में कैंसिल, बच्चों ये एक स्क्वायर रूट और एक स्क्वायर रूट, टोटल ये आपके पास बन गए हैं 2 स्क्वायर रूट और ये आ गया 8। तो ये आपके पास वैल्यू कैलकुलेट हो गई है x माइनस 1/x की, दैट इज 2 स्क्वायर रूट 8। ये स्टूडेंट्स आप इसका थर्ड वाला पार्ट है। पीछे आप लोगों के पास x की वैल्यू आप लोगों के पास गिवन थी, ये आप लोगों ने कैलकुलेट की थी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको x प्लस 1/x के ऊपर इधर भी स्क्वायर नजर आ रहा है, इधर भी स्क्वायर नजर आ रहा है। सबसे पहले मैंने पीछे कैलकुलेट की थी वैल्यू एक और, डेट इज x प्लस 1/x। तो वो देख लेते हैं। आपके पास x प्लस 1/x की ये वैल्यू आई थी, डेट इज 6। तो यहाँ पे लिखें एज x प्लस 1/x डेट इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे आपको स्क्वायर नजर आ रहा है तो इस वजह से दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। तो लिखें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगी। तो यह आपके पास फॉर्म बन जाएगी x प्लस 1/x इसका स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आपके पास फार्मूला बन रहा है डेट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यह आपके पास फार्मूला है डेट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला यहाँ पे ओपन करेंगे, आपके पास फॉर्म बनेगी x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, फिर आपके पास b का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a वाली टर्म है आपके पास x और b वाली टर्म है 1/x और 6 का स्क्वायर आपके पास आ गया 36। तो ये स्टूडेंट्स ऊपर और नीचे सेम टर्म्स हो तो कैंसिल हो जाती हैं। ये आपके पास फॉर्म बन गई है x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और x का स्क्वायर आ गया x स्क्वायर डेट इज प्लस 2 और यह आ गया 36। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट करनी थी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा टर्म नजर आ रही है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं। तो यह आपके पास फॉर्म बनेगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36 प्लस 2 दूसरी तरफ जाके -2। तो यह आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज 36 माइनस 2 करेंगे तो आंसर आ गया 34 और यह आपके पास आंसर आ गया 1/x स्क्वायर का। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है, लिखा हुआ है x स्क्वायर, अब दरमियान में माइनस का साइन आ गया। तो अगर आप गौर करें ना तो यह आपके पास फॉर्म बनती है x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। x का स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ गया 1 और x का स्क्वायर आ गया x स्क्वायर। तो ये आपके पास फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको लिख लें एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। यह आ जाएगा x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। अभी आप लोगों ने x प्लस 1/x की वैल्यू पीछे कैलकुलेट की है, वो भी देख लेते हैं और x माइनस 1/x की वैल्यू भी कैलकुलेट की है। तो स्टूडेंट्स x प्लस 1/x की वैल्यू है 6 और x माइनस 1/x की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट 8। तो ये यहाँ पे वैल्यू पुट करें, x प्लस 1/x की वैल्यू है 6 और x माइनस 1/x की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट 8 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें, 6 2s are 12 और आंसर साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट 8 एज इट इज। तो यह आपके पास वैल्यू कैलकुलेट हो गई है दैट इज x स्क्वायर माइनस 1/x किसके इक्वल आ गया 12 स्क्वायर रूट 8 के। स्टूडेंट्स आप फिफ्थ वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है x की पावर 4, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है x की पावर 4। तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्म यूज करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू आप लोगों के पास आई है 34। तो ये वैल्यू यहाँ पे यूज कर लें, इधर लिखें एज x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 34। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको पावर 4 नजर आ रही है, तो इस पावर 4 बनाने के लिए दोबारा से इसका स्क्वायर लेंगे। इधर लिखे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो इस तरफ भी स्क्वायर ले लें और दूसरी तरफ भी स्क्वायर ले लें। तो यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। फार्मूला ओपन करें, a प्लस b का होल स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, तो a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a वाली टर्म में आपके पास x स्क्वायर और b वाली टर्म में आपके पास 1/x
एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 34 का अगर आप लोग स्क्वायर लें तो यह आंसर आपके पास आता है 1156। तो अब यहाँ पे फार्मूला आप लोगों ने यूज कर लिया। अब इसको मजीद थोड़ा सा सॉल्व करें, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो यह आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 1 होता है और 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 एज इट इज आ गया। ये स्क्वायर और स्क्वायर वाली टर्म आपस में कैंसिल होगी, डेट इज इक्वल टू 1156। अब आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 की, तो प्लस 2 है तो ये दूसरी तरफ जाके हो जाएगा -2। तो ये आ गया x4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1156 -2 दैट इज x4 प्लस 1 ओवर x4 1154। यह आपके पास इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है जी। 6 वाले पार्ट में आपको आप फॉर्म नजर आ रही है x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट की हुई है x माइनस 1 ओवर एक्स की, वो वाली यूज करेंगे। तो यह आपके पास x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आई है डेट इज 2 स्क्वायर रूट 8। तो ये यहाँ पे ये यूज कर लें, इधर लिखें एज x माइनस 1 ओवर एक्स दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 8। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको स्क्वायर नजर आ रहा है तो इसलिए इधर भी स्क्वायर ले लें। इधर लिखें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लें जी। तो यह आपके पास फॉर्म बनेगी 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 8। तो ये अब स्टूडेंट आप लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला ओपन नहीं करना क्योंकि आप लोगों ने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये एज इट इज आ जाएगा, इसको लिख लें x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर दैट इज। अब स्टूडेंट्स ये 2 का भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 8 का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 इनटू स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब 8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो बेसिकली ये फॉर्म बनती है आपके पास, ये 2 का भी स्क्वायर आ जाता है और स्क्वायर रूट 8 का भी स्क्वायर आ जाता है। 2 का स्क्वायर आ गया आपके पास 4 और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपके पास कैंसिल और पीछे फॉर्म बन गई है 8। तो ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 8 32। तो ये आप लोगों के पास इसका आंसर आ चुका है और इस तरह आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.2 का, लिखा हुआ है फाइंड रैशनल नंबर p एंड q। तो p एंड q की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है जबकि आपके पास ये फॉर्म गिवन है। तो सबसे पहले मैं ये फॉर्म लिख लेता हूँ, इसको ना 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। स्टूडेंट इसको मैं रैशनलाइज करता हूँ। तो रैशनलाइज करने का तरीकाकार पता है, दरमियान वाला साइन चेंज करें, इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और इसी के साथ डिवाइड भी कर दें। यह आ जाएगा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डेट इज इक्वल टू, ये वाली फॉर्म आपके पास एंड तक एज इट इज चलनी है, डेट इज p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये फॉर्म बन जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट 2 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर, यह आ गया 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 दैट इज इक्वल टू p प्लस q स्क्वायर रूट 2। अब स्टूडेंट्स ये 8 ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, फिर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। जरा आप मल्टीप्लाई करवाइएगा, 8 4 32 प्लस माइनस माइनस 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाएगा 24 और साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। अब इस वैल्यू की बारी है, इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 4 12 और ये वाला जो स्क्वायर रूट 2 है ये एज इट इज आ गया। अब ये माइनस इंटू माइनस आपके पास प्लस आ जाता है, ये भी सेम वैल्यू है, ये भी सेम वैल्यू है। जब दो सेम टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो आपके पास फॉर्म बन जाती है स्क्वायर वाली। तो ये आपके पास पहले इन दोनों टर्म्स को इनके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आंसर आ गया, जब इस टर्म को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आंसर आ गया। अब नीचे अगर आप गौर करें
तो एक दफा प्लस में है, एक दफा माइनस में है, तो ये आपके पास फॉर्म बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे फार्मूला क्लोज कर लें, दैट इज ए का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, और ये आपके पास p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर दोबारा से इसको सॉल्व करें, यह आ गया 32। अब स्टूडेंट ये भी स्क्वायर रूट वाली टर्म है, ये भी स्क्वायर रूट वाली टर्म है, ये आपस में ऐड हो जाएंगी, तो -24 -12 माइनस इंटू माइनस प्लस अब में आंसर आता है, तो यह आंसर आ जाएगा -36 स्क्वायर रूट 2 प्लस। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों ने स्क्वायर ओपन करना है, तो ये आपके पास फॉर्म बनेगी 3 का भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 और ये आपके पास स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 9 2 18। तो ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 9 इंटू स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, पीछे बच गया 2 ओवर, नीचे आ जाए 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल, दैट इज 2 p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर इनको जस्ट ऐड कर लें, 32 माइनस 36 मल्टीप्लाई करें, सॉरी 9 प्लस 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 18 ओवर, नीचे आ गया 16 माइनस 9 2 18, दैट इज p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब स्टूडेंट्स बगैर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू बगैर स्क्वायर रूट के अंदर ऐड हो जाती है, तो ये 32 प्लस 18 आपके पास आंसर आ जाएगा 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ गया ओवर 16 माइनस 18 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2, दैट इज p प्लस स्क्वायर रूट 2। अब स्टूडेंट्स ये जो -2 है ये दोनों वैल्यूज के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इनको दोनों वैल्यूज के साथ अलग अलग कर लें, आ जाएगा 50 ओवर -2 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर -2, दैट इज p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। तो अब इन दोनों की कटिंग कर लें आप लोग, तो 50 को -2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -25, यह आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, 36 को और 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 1 2, 1 कैरी चला गया, 2 8 16 स्क्वायर रूट 2 प्लस p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें दरमियान में इक्वल का साइन है, इधर भी दो वैल्यूज है, इधर भी दो वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे पहली वाली वैल्यू पहली वाली के इक्वल, सेकंड वाली वैल्यू सेकंड वाली वैल्यू के इक्वल, इधर आ जाएगा -25 दैट इज इक्वल टू, इधर से पहली वाली वैल्यू क्या नजर आ रही है p, तो यह आपके पास p की वैल्यू आ गई दैट इज -25। अब इधर से आपको सेकंड वाली वैल्यू नजर आ रही है 18 स्क्वायर रूट 2 दैट इज इक्वल टू q स्क्वायर रूट 2। आप लोगों ने q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो स्टूडेंट्स 18 के इक्वल स्क्वायर रूट 2 के इक्वल, तो फिर q की वैल्यू क्या आ जाएगी 18, तो यह आ गया 18 दैट इज q, और स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरह आपके पास p की वैल्यू आ गया -25 और q की वैल्यू आ गई है 18। जी स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट मैंने लिखा है, इधर आपने इन तमाम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये तमाम टर्म्स नजर आ रही है, इनका साइड पे आप लोगों ने एलसीएम ले लेना, फैक्टर्स बना लेने हैं। सबसे पहले है 25, तो यह आ जाएगा 5 के टेबल से, 5 1 5, तो यह आ गया 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट है बच्चों 243, तो 243 के भी फैक्टर्स बना लें, यह आ जाएगा 3 के टेबल से करें, 3 8 24, 3 1 3, 3 के टेबल से अगेन कर लें, 3 2 6, 2 कैरी चला गया, 3 7 21, अगेन 3 के टेबल से करें, 3 9 फिर दोबारा से, और यह आ गया 3 1 जरा काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, तो यह आ गया 3 की पावर 5। अब 16 है स्टूडेंट, 16 के फैक्टर्स अगर आप बनाएं तो यह आपके पास फॉर्म बन जाएगी 2 से, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 और 2 1 यह आपके पास फॉर्म बनी है 1 2 3 4, 2 की पावर 4। नेक्स्ट है आपके पास 8,
तो 8 के फैक्टर आप लोगों को यही नजर आ रहे हैं, यानी 2 की पावर 3। अब जस्ट इधर आप लोगों ने ये वैल्यूज रिप्लेस करनी है। 25 की जगह लिखें 5 का स्क्वायर, और इसकी पावर आ गई है ये 5 का स्क्वायर, और इसकी पावर आ गया 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243। 243 के फैक्टर्स बने हैं 3 की पावर 5, और इसकी पावर आ गई 3/5। उसके बाद 16 की जगह लिख लें 2 की पावर 4, और पावर आ गया जी 5/4। 8 की जगह लिख लें 2 की पावर 3, और इसकी पावर है होल की, दैट इज 4/3। अब स्टूडेंट्स आपको इस बात का पता है कि पावर जो होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो इधर 5 की पावर है 2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/2 के साथ 3। ये 5 की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी ये इसके साथ। नेक्स्ट लिखें जी 2 4 मल्टीप्लाई बाय 5/4, और ये आ गया 2 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3 के साथ। अब स्टूडेंट्स ऊपर नीचे सेम टर्म्स हो तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये भी कैंसिल। तो ऊपर बच गया 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, नीचे आ गया 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, पावर जरा ओपन करें। 5 की पावर 3 का मतलब है स्टूडेंट्स आपके पास 125। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 3 9, 9 3 27 ओवर 2 की पावर 5 स्टूडेंट्स आप लोगों के पास होती है 32, और 2 की पावर 4 होती है आपके पास 16। अब इनका जरा आपस में मल्टीप्लाई करें, और जो आपके पास वैल्यू आती है वो इधर लिख लें। कैलकुलेटर का हम यहाँ पे यूज करेंगे। स्टूडेंट्स 125 को मल्टीप्लाई करवाएं 27 के साथ, तो आंसर आ रहा है 3375 ओवर नीचे 32 को मल्टीप्लाई करवा लें 16 के साथ, तो यह आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 16, दैट इज 512। अब स्टूडेंट दोनों वैल्यूज को डिवाइड करें, 3375 डिवाइडेड बाय 512, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है पॉइंट में, तो यही आपके पास आंसर है। तो ये आपका पहला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का वो सॉल्व हो चुका है। स्टूडेंट्स अब सेकंड पार्ट है। इधर आप लोगों को ये 216 नजर आ रहा है, इसके जरा फैक्टर्स बनाएं, फिर इसको मजीद सॉल्व करते हैं। तो यह आ जाएगा 2 के टेबल से इसके फैक्टर्स बना लें। 2 1 2, और दरमियान में 0 लगा लेते हैं। 2 8 16, तो आप 216 को 2 के साथ डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 108। अब मजीद फर्दर इसको काटने 2 के टेबल से, यह आ जाएगा 2 5 10, 2 4 8। अब दोबारा फैक्टर्स बना लें, यह आ जाएगा 2 2 4, 1 कैरी चला गया, 2 7 14। अब स्टूडेंट ये 3 के टेबल से इसके फैक्टर्स बनाएं। 3 9, फिर दोबारा 3 के टेबल से। अब आपके पास जो इसके फैक्टर्स बने हैं ये बने हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर भी आपके पास 3 नजर आ रही है, तो यहाँ पे लिख लें 54 को स्टूडेंट्स एज इट इज रहने दें, मल्टीप्लाई बाय। अब 27 आपके पास 27 के फैक्टर्स होते हैं 3 की पावर 3, तो इसको लिख लें 3 की पावर 3, और ऊपर आ जाएगा 2x। अब स्टूडेंट्स ये यहाँ पे आप लोगों के पास रूट की पावर 3 है, इस रूट की पावर 3 का मतलब है आपके पास 1/3। अब अगर रूट के ऊपर 3 हो तो यह आपके पास इक्वल होता है 1/3 के, अगर लेट्स सपोज रूट के ऊपर 5 हो तो ये इक्वल होता है 1/5 के। तो ये रूट की पावर 3 की जगह मैंने लिख लिया 1/3। नीचे आएंगे 9 की जगह लिख लें 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 प्लस स्टूडेंट्स 216 की जगह लिखें 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय यह आ गया 3 की पावर 2x माइनस 1। अब इसको मजीद फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको लिख लें 54 मल्टीप्लाई बाय
स्टूडेंट्स ये 2x को अंदर लिख लें या 3 को बाहर लिख लें, दोनों पावर्स हैं तो इसको एक्सचेंज कर सकती है। इसको मैं चेंज करने लगा हूँ, इसका फायदा क्या अभी आप लोगों को नजर आ जाता है। तो ये मैंने लिख लिया 2x अंदर, ये 3 मैंने बाहर लिख लिया और इसकी पावर आ गई 1/3 नीचे आएगी। अब पावर स्टूडेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 2x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 प्लस। अब स्टूडेंट्स ये भी 3 है, ये भी 3 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो इसको लिखें 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को एक दफा लिख लें और बाकी टर्म्स को ऐड कर लें, दैट इज 2x माइनस 1 और ये आपके पास आ गया प्लस। इसको मैंने जरा तरतीब से लिख लिया है। नेक्स्ट आप जरा देखिएगा, ये बच्चों पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बच जाएगा 54 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x। नीचे अगर आप गौर करें इसको लिख लें 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 3 माइनस 1, आंसर आ जाएगा प्लस 2। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप लोगों ने ऊपर कुछ भी नहीं करना, उसको एज इट इज रहने दें। यह आ जाएगा 54 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x ओवर नीचे ये जो पावर आप लोगों को नजर आ रही है 2x प्लस 2, इसको 3 के साथ अलग अलग कर लें। कैसे बोला, 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। अगर स्टूडेंट बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो दोबारा से बेस को एक दफा लिखेंगे और पावर दोबारा वही बन जाएगी, प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, इधर भी इन दोनों पावर्स को अलग अलग कर लें, यह आ गया 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप लोगों ने करना ये है, तो ऊपर आप लोगों ने एज इट इज रहने देना और नीचे देखना कोई चीज कॉमन आ रही है तो वो कॉमन ले ले। यह आ गया 54 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x ओवर, अगर आप गौर करें तो एक पूरी टर्म ये है, एक पूरी टर्म ये है, दोनों में से 3 की पावर 2x कॉमन ले लें, पीछे आपके पास बच गया था 3 का स्क्वायर प्लस इधर आपके पास बच गया 2 की पावर 3 और 3 का स्क्वायर, ये 3 की पावर 2x बाहर आ गई। अब ये स्टूडेंट्स पावर आपस में कैंसिल होगी, पीछे आपके पास फॉर्म बन जाएगी 54 ओवर 3 का स्क्वायर आपके पास होता है 9 प्लस यहाँ पे बच्चों 2 की पावर 3 होती है 8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 होती है आपके पास 9, तो 8 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है 72। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप के अंदर 54 को ऊपर एज इट इज रहने दें और नीचे वाली दोनों वैल्यूज को 9 को 72 के अंदर ऐड करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 81। अब इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करें कैलकुलेटर से और देखें आंसर क्या आ रहा है आपके पास, दैट इज 54 डिवाइडेड बाय 81, आंसर आ गया 2/3। तो अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो इसको कटिंग कर लें 3 के टेबल से, तो फिर भी आपके पास आंसर 2/3 आ जाएगा। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये स्टूडेंट्स अब थर्ड पार्ट है 216। अब बच्चों 216 ना आपके पास होता है 6 की पावर 3, अगर आप 6 की पावर 3 लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 216 का 216 की जगह लिख लें, सबसे पहले लगाएं स्क्वायर रूट, 216 की जगह लिखें 6 की पावर 3 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की जगह लिखें 5 का स्क्वायर 1/2 नीचे। अब नीचे स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, सबसे पहले इस पॉइंट को खत्म करें तो यह आ जाएगा 4, पीछे 0 हो तो उसको नहीं लिखते, पॉइंट की जगह लगाए 1, आगे जो नंबर काउंट करें कितने हैं 1 और 2, यह आ गया 2 0 -3/2। नेक्स्ट स्टेप के अंदर सबसे पहले स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करें। अब बच्चों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ये 3 और 3 आपस में कैंसिल, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल, पीछे बच गया 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपको पावर माइनस नजर आ रही है, इस पावर को प्लस करने के लिए नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे ले आए, यह आ गया 100/4 और पावर होगी बच्चों +3/2। थर्ड स्टेप के अंदर स्क्वायर रूट लगा लें, लिखेंगे 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5
अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं कटिंग कर लेता हूँ। अगर आप 4 और 100 को आपस में डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 25 और पावर आ गई 3/2। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर 6 का स्क्वायर एज इट इज लिख लें, 5 एज इट इज लिख लें, 25 की जगह लिखें जी 5 का स्क्वायर इंटू 3/2। अब ये दोबारा 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यह आपके पास आ गया 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 5 की पावर 3। अब स्टूडेंट्स ये देखें, एक ऊपर 5 है, 3 नीचे, पावर 3 का मतलब है 3 5 है, तो ये 1 5 और 1 5 आपस में कैंसिल हो गया, पीछे रह गई पावर 2, तो ये आ गया 6 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर। तो ये बच्चों स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर रूट है। तो आंसर आपके पास आ गया, ऊपर बच गया 6 और नीचे आप लोगों के पास बच गया 5। तो ये आपके पास आंसर आ गया, डेट इज 6/5। स्टूडेंट्स बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है। इसके अंदर ना जस्ट आप लोगों ने एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला आपके पास है डेट इज a क्यूब प्लस b क्यूब। स्टूडेंट्स ये होता है a प्लस b, क्यूब को छोड़ दें तो a प्लस b, फिर फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली टर्म का स्क्वायर, अगर दरमियान में प्लस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, तो दोनों टर्म्स को एज इट इज लिख देते हैं। तो ये फार्मूला आप लोगों ने यूज करना है। यहाँ पे आप लेट्स सपोज फर्ज कर लें आपके पास ये a है और ये b है, तो इसके हिसाब से जरा फार्मूला ओपन करते हैं, क्या ये वाली चीज बनती है या नहीं बनती, जरा देखिएगा। इसको लिख लें सबसे पहले a प्लस b, यानी ये आ गया 1/3 प्लस b 2/3। यह आपने लिख लिया a और b। फिर उसके बाद फार्मूले के मुताबिक देखें a का स्क्वायर, तो a आपके पास है जी a 1/3 का स्क्वायर प्लस फार्मूले के मुताबिक, थोड़ा सा इधर आगे लिख लेते हैं इसको, फार्मूले के मुताबिक b का स्क्वायर, ये देखें b, तो b वाली टर्म है आपके पास b 2/3 का स्क्वायर। अगर बच्चों इधर प्लस का साइन हो तो फिर कौन सा साइन आ जाता है, माइनस का, तो दरमियान में साइन लगा लें माइनस का। दरमियान में a और b को एज इट इज लिख देना है, तो ये a और ये b को एज इट इज लिख लें, दैट इज a 1/3 और b 2/3। तो आए जरा ऊपर देखते हैं क्या वो वाली चीज बन रही है या नहीं बन रही। तो ये देखें, ये एज इट इज आ गया, ये भी एज इट इज आ गया। इधर 2/3 है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 और नीचे आ जाएगा 3, ये भी सेम है, ये भी सेम है, प्लस 2 2s आर स्टूडेंट्स 4/3। तो अगर बच्चों आपके पास ये वाली फॉर्म बन रही हो तो इसको क्लोज करके इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जरा इसको कीजिएगा, a प्लस b का हुआ a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो a वाली टर्म है आपके पास 1/3, तो यह आ जाएगा इसका क्यूब, प्लस b वाली टर्म आपके पास है 2/3, तो यह आ जाएगा इसका क्यूब। तो स्टूडेंट्स पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो यह आ जाएगा a 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस b 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ऊपर नीचे सेम टर्म्स हो तो कैंसिल, तो यह आपके पास आंसर आ गया a की पावर 1 a और यह आ गया b का स्क्वायर। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया स्टूडेंट, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, ये a और ये b था, तो उस लिहाज से हम लोगों ने ये फॉर्म बनाई है, ये फार्मूला बनाया, तो सेम टू सेम वही चीज बनी है। तो इसको मैंने इस फॉर्म के अंदर क्लोज कर दिया, जस्ट a का क्यूब लिख देना है प्लस b का क्यूब लिख देना है, वो कटिंग हो जाएगी, पावर्स आपस में कट जाएंगी, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह आपके पास एक्सरसाइज 1.2 के तमाम क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई इशू है या किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।